चलो, हेलो गाइस, चलिए मैं आज एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। वो रिलेटेड होगा हमारा ये जो कॉन्सेप्ट्स में पढ़ाई थी, गोल्डन रूल और अमेरिकन रूल। एक बार आप देख लो, ठीक है। क्वेश्चन के साथ मैं रिपीट कर दूँगी, कहाँ कैसे रेलेवेंट है, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर करेंगे, ठीक है। देखो, आप देखो, प्रिपेयर अ जर्नल ऑफ मोहनलाल एंड सन्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ये 2018 मार्च का सारा डेट दिया हुआ है। ये सारे डेट पे ये ट्रांजेक्शन हुआ है और इनको जर्नल एंट्री करना है, ठीक है। किनके बुक्स में? मोहनलाल एंड सन्स का। देखो, मार्च का सारा है, 2018 मार्च का सारा ये ट्रांजेक्शन है। 1 मार्च को क्या हो रहा है? मोहनलाल एंड सन्स स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश ₹60,000। देखो, मोहनलाल जो है, मोहनलाल एंड सन्स बिजनेस को स्टार्ट करेगा। स्टार्ट करने के लिए वो कैश लेकर आ रहा है बिजनेस में, ठीक है, कैश लेकर आ रहा है। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लगता है ना, उसको कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल वर्ड यूज़ होता है और उसको पूंजी बोलते हैं। घर तरफ यूज़ होता होगा, कोई भी फैमिली मेम्बर में बिजनेस स्टार्ट करता होगा तो बोलता होगा कि कैपिटल लगेगा बहुत। अगर कैपिटल नहीं बोल रहा है तो बोलेगा पूंजी चाहिए, मेरे को कुछ पैसा दो, पूंजी चाहिए, बिजनेस में लगाना है। तो बिजनेस में लगाएगा कौन? इंसान। कौन सा अकाउंट रेलेवेंट होगा? पर्सनल। क्या लगा रहा है? कैश। कैश कहाँ जाएगा? असेट। असेट का क्या होता है? रियल में जाएगा, उसको ट्रीट करते हैं। देखते हैं कैसे होता है। पूरा क्वेश्चन एक बार ही रीड करते हैं। 2 मार्च को क्या हो रहा है? परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर क्या हुआ? एसेट। एसेट पार्ट हुआ ना, फर्नीचर, ठीक है। 4 मार्च को क्या किया? परचेज गुड्स फॉर कैश। इतना पूरा एक बार क्वेश्चन पढ़ रहे, फिर सॉल्व करने जाएंगे तो मैं एक एक करके बता दूंगी। 5 तारीख को बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश 15,000। 10 मार्च को पेड कैश टू कमलेश, जो इसको खरीदा फिर अभी पे कर रहा है। 16 मार्च को परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। 18 मार्च को परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश 8,000। 20 मार्च को पेड रेंट फॉर ऑफिस 10,000। रेंट है, क्या हो गया? एक्सपेंस, ठीक। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को भी खोलते हैं और आंसर पार्ट को भी खोलते हैं। देखो, एक फॉर्मेटिंग करना है, आप प्रिपेयर करो, एक फॉर्मेट बनाना है। देखो, इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में बनाना है? चलो पेन का कलर चेंज कर देती हूँ मैं। इन द बुक्स ऑफ मोहन लाल एंड सन्स के बुक में बनाना है। क्या करना है हमें? क्या बनाना है? जर्नल एंट्री का ये फॉर्मेट होता है। आप भी ऐसे ही बनाना। देखो, एक लाइन इधर खींचना, फिर एक लाइन बराबर का खींचना, फिर एक पतली सी लाइन देना, ठीक है, और फिर एक यहाँ ऐसे पतला सा लाइन देना, ठीक है। चलो मैं बता रही हूँ क्या करना है। इसको लिखना है डेट, इसको लिखना है पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स। यहाँ लिखना है L.F लेजर फॉलियो। यहाँ लिखना है DR डेबिट अमाउंट, CR क्रेडिट अमाउंट। यही है फॉर्मेट अपना जर्नल एंट्री का, ठीक है। अच्छे से बनाना, समझ में आएगा, ठीक। 2018 1 मार्च 1 को क्या हुआ है? मार्च 1 को क्वेश्चन देखो, इसलिए मैं क्वेश्चन भी लिख दी थी। मोहनलाल एंड सन्स स्टार्टेड अ बिजनेस विथ अ कैश 60,000। बिजनेस शुरू कर रहा है तो बिजनेस में कैश लेकर आ रहा है। कैश हमारा क्या है? असेट है। कैश हमारा असेट है, कैश असेट में आता है। और बिजनेस में कैश आ रहा है तो रियल अकाउंट का रूल लगाओ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट से क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है तो उसको करेंगे डेबिट। जो भी कुछ आ रहा है उसको करो डेबिट। कैश आ रहा है तो कैश को करो, फर्म में कैश आया ना, बिजनेस में
कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 60,000 डेबिट को DR लिखते हैं और एक छोटा सा ऐसे लाइन देते हैं। टू देखो, पहला बारी जो कैश आ रहा है बिजनेस में, वो कैश का नाम ही है पूंजी, कैपिटल। तो पैसा आया, उसका एंट्री तो लिख दिए। कैपिटल हमेशा हमारा लाइबिलिटी होता है, उसको आज नहीं तो कल चुकाना है, ठीक है। और लाइबिलिटी का चीज़ को क्रेडिट मानते हैं, ठीक है। अभी नहीं तो बाद में जाने वाला चीज़ है ये पैसा, क्रेडिट। बिजनेस में आज पैसा लगा दिए, उसको आज नहीं तो कल वापस करना है बिजनेस को, क्रेडिट कैपिटल को, तो वो कैपिटल वर्ड यूज़ होता है, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। टू कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड भी 60,000, ठीक है। फर्स्ट का एंट्री हो गया, बिजनेस स्टार्ट हुआ, कैश टू कैपिटल। बिजनेस में कैश आया, किस नाम से आया? कैपिटल से। कैपिटल को बाद में चुकाना है, इसलिए ये क्रेडिट अकाउंट खुलेगा, बाद में इसको चुका के डेबिट करना है, ठीक है। बाद में वापस फर्म पैसा देगी, फर्म मतलब बिजनेस। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, देखो नरेशन बोलते इसको। ये जो काम किए ना, इसका एक छोटा सा नरेटिव रिकॉर्ड, नरेटिव स्टेटमेंट लिखते हैं, नरेशन, कि इसको भी पढ़ने से पता चल जाएगा कि ये हो क्या रहा है। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ अ कैश ऑफ रुपीज़, ये भी लिख सकता है, विथ अ कैश ऑफ रुपीज़ 60,000, ये लिख सकते हैं। तो ये ब्रैकेट जो यहाँ बंद किए वो यहाँ बंद होगा, ठीक, समझ गए। फर्स्ट एंट्री, कोई दिक्कत? कैश आ रहा है, कैश हमारा असेट का पार्ट है। असेट किस हेड में जाएगा? रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट का रूल लगाओ, गोल्डन रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, कम्स, बिजनेस में कुछ आ रहा है, क्या आ रहा था? कैश, कैश आया उसको करो डेबिट। उसको जो आ रहा है कैश, उसको कैपिटल बोलते हैं, पूंजी, तो कैपिटल को करते हैं क्रेडिट। अभी बस ये एंट्री याद कर लो या तो समझ लो, ये तो कैश समझ में आ गया, ये कैपिटल वाला एंट्री याद करना है तो समझ लो कि बिजनेस में कभी भी बिजनेस स्टार्ट होगा, पैसा आ रहा है बिजनेस में, तो यही एंट्री होगा, कैश टू कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश यहाँ से स्टार्ट करते हैं, टू लिखने का थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हैं, उसके बाद टू लिखते हैं, ठीक है। चलो, एक एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री देखो कब स्टार्ट हुआ, 2 मार्च को परचेज फर्नीचर फॉर कैश 10,000। देखो, परचेज फर्नीचर फॉर 10,000, फर्नीचर एसेट है, रियल अकाउंट। एक मिनट, देखो, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ तो आया बिजनेस में, फर्नीचर आया। गया क्या? पैसा गया ना, पैसा पे करना पड़ेगा, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और फर्नीचर खरीद रहे हैं, फर्नीचर एसेट है, फर्नीचर का नाम लिखेंगे, फर्नीचर आया ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और गया क्या हमारे पास? डेबिट व्हाट कम्स इन, आया फर्नीचर, गया क्या? डेबिट व्हाट गोज आउट, टू कैश अकाउंट। कैश से खरीद रहे हैं ना, टू कैश अकाउंट। कितने का था? 10,000 का। 10,000 का लिखो, डेबिट कॉलम में 10,000 और क्रेडिट कॉलम में 10,000। क्या किए हैं? बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड इन कैश खरीदे ना, ठीक है। 2, चलो थर्ड क्या है? थर्ड में परचेज गुड्स फॉर कैश 25,000। एक मिनट, परचेज गुड्स में क्या है पता नहीं, गुड्स, वर्ड गुड्स जहाँ आएगा, परचेज गुड्स, सेल गुड्स, जहाँ भी गुड्स आएगा क्लियरली पता नहीं चल पा रहा है एग्जैक्टली क्या खरीदे हैं, तो वर्ड परचेज ही रहेगा जर्नल एंट्री में। सुनो, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹25,000, कुछ भी तो चीज़ खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं ये बाइफरकेशन नहीं है, ये डिटेल नहीं पता चल रहा है, तो वर्ड परचेज ही यूज़ करेंगे। सेल गुड्स बेच रहे हैं, पता नहीं क्या बेच रहे हैं, तो वर्ड सेल्स ही यूज़ करेंगे, ठीक। हम बता रहे जर्नल एंट्री में। कैश में हम लोग कोई सामान खरीदें, परचेज गुड्स फॉर कैश। देखो, यहाँ परचेज फर्नीचर फॉर कैश किए थे तो फर्नीचर अकाउंट लिखे थे, लेकिन परचेज गुड्स कर रहे हैं, गुड्स क्या है नहीं पता चल रहा है, तो लिखो परचेज अकाउंट।
गुड्स नहीं लिखेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट, कुछ तो सामान आया ना, उसके लिए परचेज वर्ड होता है। गुड्स कुछ भी है और नहीं पता चल रहा ना, वर्ड परचेज लिखो, परचेज अकाउंट डेबिट। फॉर कैश, कैश क्या हुआ, गया, डेबिट वर्ड गोज आउट, चला गया, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, अमाउंट इज 25,000। ये देखो, गुड्स के लिए जहाँ फर्नीचर था तो वर्ड फर्नीचर यूज़ किए, गुड्स के लिए वर्ड परचेज ही होगा, परचेज गुड्स, तो परचेज अकाउंट टू कैश, कैश में खरीदे थे ना, पैसा गया, बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश, इन कैश, ये नरेशन हो गया। ठीक है, चलो ये 2 तारीख का था, ये 5 तारीख का था, मार्च का। ठीक है, डेट भी मेंटेन करना है। अब हमें है 5 तारीख का, नहीं ये 4 का था, सॉरी, सेकेंड वाला 4 तारीख को था, अब 5 का पढ़ना है। देखो 5 का पढ़ो। बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश, देखो कमलेश से खरीद रहे हैं, पता चल रहा है कैश में खरीद रहे हैं नहीं, मतलब ये उधारी गुड्स खरीदे। ठीक है, उधारी में गुड्स खरीद रहे हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, गुड्स आया, कुछ नाम पता नहीं चल रहा, तो उसका वर्ड क्या यूज़ करते थे हम लोग, परचेज, परचेज अकाउंट। 5 मार्च का है ये, मार्च इधर चल रहा है, परचेज अकाउंट AC A और स्लैश दे के C, परचेज अकाउंट टू कैश जाता तो लिखते ना, डेबिट वर्ड गोज आउट का टू कैश, लेकिन कैश नहीं जा रहा, कमलेश वर्ड लिखा हुआ है, कैश में खरीद रहे ये मेंशन नहीं है, मतलब ये गुड्स खरीद रहे हैं ना, तो क्रेडिट मतलब उधारी में खरीद रहे हैं। ठीक है, उधारी में खरीद रहे हैं, तो आज उधारी में खरीदे, उसको कल पेमेंट करना होगा ना, तो क्रेडिटर, लाइबिलिटी अकाउंट ओपन होगा हमारा। ठीक है, क्रेडिटर, क्रेडिटर क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट अकाउंट होता है, तो यहाँ लिखेंगे टू कमलेश, क्योंकि नाम वहाँ मेंशन था, कमलेश से आज खरीदे तो कल जाके कमलेश को ही पेमेंट करना होगा, तो कमलेश का अकाउंट ओपन करो। देखो कैश देते तो कैश लिखते हैं, कैश नहीं दे रहे तो जिससे खरीद रहे हैं उसका नाम लिखो, क्रेडिटर का नाम लिखो, जिससे सामान खरीदते हैं उसको क्रेडिटर बोलते हैं, जिसको बेचते हैं उसको डेटर बोलते हैं। ठीक है, जब वो वर्ड आएगा तो हम लिख देंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज था, क्योंकि कोई फर्नीचर कोई एसेट क्लियरली नहीं पता चलता तो वर्ड परचेज, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता उधार पे लेना। ठीक, कितना अमाउंट था, अमाउंट था 15,000, 15,000 था। अब एक बात बताओ, 15,000 का कमलेश से खरीद लिए। नेक्स्ट देखो, 5 तारीख को खरीदे, लेकिन 10 तारीख को जाके पेड कैश टू कमलेश, कमलेश को कैश पे करना है, तो पहले कमलेश से खरीदे थे उधारी में 15,000, वही पैसा पे करेंगे ना, इसलिए यहाँ अमाउंट नहीं दिया है, पे कितना पे किए हैं ये नहीं दे रहा है, तो कमलेश को जितना खरीदे थे उतना पे करना होगा, 5 दिन के बाद पे कर रहे हैं, तो देखो कमलेश को पे करना है, पैसा तो जाएगा, पैसा जाएगा, डेबिट वर्ड गोज आउट, पैसा जाएगा, डेबिट नहीं, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, क्रेडिट हो रहा है, और कमलेश को पैसा मिलेगा, तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगाओ। पर्सनल अकाउंट का क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है यहाँ, कमलेश को पैसा मिल रहा है ना, तो लिखो 10 तारीख में कमलेश अकाउंट। अब देखो कमलेश अकाउंट यहाँ क्रेडिट हुआ था, अब डेबिट हो जाएगा तो इसका अकाउंट बंद हो गया, डेबिट क्रेडिट कैंसिल। कमलेश अकाउंट को 15,000 दो, टू क्रेडिट वर्ड गोज आउट टू कैश अकाउंट, ठीक है, बीइंग कैश पेड टू कमलेश, बीइंग कैश पेड टू कमलेश। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत, देख लो अच्छे से जर्नल एंट्री को, 10 तारीख तक हम लोग कर लिए हैं, ये आगे चला जाएगा, फॉर्मेटिंग आगे कंटिन्यू करो और रिलेट कर करके बनाओ, जैसे मैं बना रही हूँ कि ये है तो इसका इम्पैक्ट कौन कौन सा अकाउंट से गया, कैसे यही चीज़ क्यों डेबिट हुआ, दूसरा चीज़ क्यों क्रेडिट नहीं हुआ, क्यों यही डेबिट किए, क्यों दूसरा चीज़ तुम्हारे हिसाब से डेबिट होना चाहिए, ये क्वेश्चन आने दो मन में, ठीक है। और दिक्कत होता है तो कमेंट करके बता दो। 10 तारीख तक हम लोग सॉल्व कर दिए हैं। 16 तारीख को परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन 6,000, फिर सोहन से गुड्स खरीद रहे हैं 6,000 का, ठीक है।
तो परचेज किए तो क्या गुड्स आया और गुड्स का नाम नहीं पता चल रहा है तो वर्ड परचेज। परचेज अकाउंट डेबिट टू, सोहन से खरीद रहे हैं, कैश में खरीद रहे हैं, ये बात बोला ही नहीं है ये लाइन में। कैश से खरीद रहे हैं बोला है? नहीं बोला है। ये हमारा 16 तारीख का एंट्री है, मार्च 16 का, मार्च 16 का एंट्री है टू सोहन, सोहन अकाउंट। सोहन अकाउंट कितना का था? 6000। 6000 का गुड्स हम लोग सोहन से खरीदें उधार में। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सोहन, फ्रॉम सोहन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखो 18 का परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, सोहन से खरीद रहे हैं लेकिन फॉर कैश में खरीद रहे हैं तो सोहन का अकाउंट खुलेगा नहीं, क्योंकि सोहन से कैश में खरीद रहे हैं। फिर से हम लोग 18 तारीख को सोहन से ही खरीद रहे हैं लेकिन पैसा देकर, तो अब सोहन का अकाउंट खोलने का ज़रूरत नहीं है और गुड्स ही खरीद रहे हैं, कोई स्पेसिफिक एसेट नहीं पता चल रहा है तो वर्ड परचेज। परचेज अकाउंट डेबिट 8,000 सॉरी टू कैश जा रहा है हमारे यहाँ से, डेबिट व्हाट गोज आउट 8,000। और परचेज हमारे लिए खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट। क्या करेंगे इसको? बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश, गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। ठीक। लास्ट एंट्री इधर देखो, 20 मार्च को क्या हो रहा है? पेड रेंट फॉर द ऑफिस 1,000। ठीक है। रेंट क्या होता है? रेंट 20 तारीख को रेंट पे करना है, 20 तारीख को रेंट पे करना है। रेंट क्या है? एक्सपेंस। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, कहीं भी कोई बिल्डिंग रेंट पे लेके काम स्टार्ट कर रहा है, तुम वहाँ कोई बिजनेस करना है तो रेंट तो पे करना होगा ना। तो रेंट खर्चा हुआ, खर्चा के लिए क्या था? नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेंस। तो ये रेंट एक्सपेंस है तो डेबिट करो, रेंट अकाउंट डेबिट। और रेंट को पे कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है हमारे यहाँ से, तो पैसा क्या है? असेट है, कैश। और जाने वाला एंट्री को क्या कहते हैं? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो टू कैश अकाउंट। रेलेवेंट कर लो, रिलेट करके बनाना। 1,000 रेंट जा रहा है, बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड। चलो एक चीज़ और देखो, मैं तो अच्छे से बताई, समझ में आ गया होगा, तो अपने दोस्तों तक को ये वीडियो पहुंचा देना। और ये हर एक जर्नल एंट्री के बाद एक स्ट्रेट लाइन से इसको बंद करना। ठीक है। उसी टाइम करना, एक जर्नल करना, लाइन खींचना, फिर दूसरा स्टार्ट करना। ठीक। जर्नल एंट्री ये रहा आपका, जो मैं क्वेश्चन दिखाई उसका सल्यूशन रिलेट करके मैं बना दी। आप देखो ये हमारा क्वेश्चन है, ये कंप्लीट क्वेश्चन रहा। ठीक है। और ये आपका सल्यूशन रहा। ये पूरा जो बिगिनर्स हैं उनके लिए है, जिनको आता है वो इग्नोर करो, अब मत देखना। जिनको आता है वो मत देखो, लेकिन अगर शुरू से बने रहोगे तो आगे का क्वेश्चन, आगे का चैप्टर में आसान होगा कि कौन सा जर्नल एंट्री को कैसे लेते हैं, कौन से एंट्री को कैसे ट्रीट करते हैं, किसको क्या कहते हैं, ये समझने के लिए आप देख सकते हो। और अगर अच्छा लगता है, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता दो। ठीक है। चलो आप ये देखो कंप्लीट सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।